देखिए 19 तारीख को बलिया से शुरू हुई ये जन विश्वास यात्रा लगभग 1900 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुकी है गोरखपुर क्षेत्र में। ऐसी 6 यात्राएं अलग अलग 6 क्षेत्रों से चल रही हैं। अभूतपूर्व जन उत्साह दिखाई पड़ रहा है। इस ठंड के दिनों में इतनी ऊर्जा, इतनी उमंग, इतने उत्साह के साथ लोग सड़कों पर निकल करके अपना समर्थन देने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए इस यात्रा को जिस तरह से उमड़ रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 के मैंडेट से ज्यादा बड़े मैंडेट के साथ 2022 में आने जा रही है। और अब की बार यूपी तैयार हो गया है। हम 350 के पार जाने की स्थिति में दिख रहे हैं। इस तरह का अभूतपूर्व उत्साह उत्तर प्रदेश की जनता ने इससे पहले कभी नहीं दिखाया है। परिवर्तन यात्रा में भी बहुत उत्साह था, लेकिन इस जन विश्वास यात्रा के लिए जैसा उत्साह है, ऐसा उत्साह न भूतो न भविष्यति जैसा है। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता अपना मन बना चुकी है। बीजेपी की टक्कर इस बार किससे रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपना रास्ता इतना तय कर लिया है। हम 49% वोट पहले पा चुके हैं। हम 60% वोटों के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हम उत्तर प्रदेश में इस बार 60% वोट पाने जा रहे हैं। ऐसे में बाकी बचे हुए राजनीतिक दल हैं, वो आपस में इस बात की होड़ कर रहे हैं कि विपक्ष नंबर 1 कौन होगा। सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी, MIM, तमाम सारे राजनीतिक दलों में इस बात की होड़ है कि कौन 1 दर्जन सीटें पाएगा और 1 दर्जन सीट पा करके विपक्ष नंबर 1 बनेगा। भारतीय जनता पार्टी लगभग 350 सीट पाने के आज कगार पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ओमिक्रॉन की जिस तरह से दस्तक है, कोर्ट ने भी कहा था कि इसको टाल देना उचित है। बहरहाल चुनाव तो हो रहे हैं, आप लोग सत्ता में हैं, आपको नहीं लगता कि अगर आप अपनी रैलियों पे, भीड़ पे कंट्रोल करेंगे तभी आप अन्य पार्टियों को कुछ कह पाएंगे? देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव की तरह होता है। लोग जिस तरह से इस उत्सव में मग्न हैं, उसमें व्यवधान डालना, मैं मानता हूं ये पैनिक क्रिएट करना ये ठीक नहीं है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए हम सावधान भी हैं और हमने इसके बचाव के लिए रास्ते भी तलाशे हैं। आज देश में 150 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण लोगों का हो चुका है। आज हम डबल डोज लोगों को दे चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमने सारी तैयारियां भी पहले से कर रखी हैं। जहां जहां ऑक्सीजन के प्लांट की आवश्यकता है, इसी जिले में 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स बने हैं। हम आज मेडिकल की व्यवस्थाओं को भी लेकर के चल रहे हैं और अगर केसेस की संख्या बढ़ती है तो कोविड प्रोटोकॉल्स का कठोरता से पालन कराया जाएगा। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई चिंताजनक या घबराने जैसी स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को योगी आदित्यनाथ जी ने महफूज कर रखा है। यहाँ जो IT के रेट बढ़ रहे हैं, देखिए, IT रेट की घबराहट जिस तरह की समाजवादी पार्टी की है, उससे पता चल जा रहा है कि दाल में कितना काला है या पूरी दाल ही काली है। समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार करके अपनी सत्ता रहते हुए लूट खसोट करके अपनी तिजोरियों में माल जमा करने का काम किया था, आज जब उनका खुलासा हो रहा है, दीवालों के पीछे से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। अब तक देश की सबसे बड़ी रेडियो हुई है जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा की राशि निकल करके सामने आई है। ये उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की कमाई है। इस कमाई को हम तिजोरियों में बंद नहीं रहने देंगे। IT विभाग का आज बहुत साधुवाद करना चाहिए कि उसने इन भ्रष्टाचारियों के यहाँ रेड डाल करके आज ये जनता का खजाना जनता को वापस सौंपने का काम किया है और ये रेड ऐसी ही आगे जारी रहेंगी। इन भ्रष्टाचारियों पर करारा प्रहार, सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी जी की जारी रहेगी। राष्ट्रपति से गुहार लगा रहे हैं अखिलेश छापेमारी को लेके, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये उनकी हताशा है, ये खिसियाहट है, घबराहट है, लेकिन वो किसी से भी गुहार लगाए। भ्रष्टाचार पर चोट करने से नरेंद्र मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता है। न गुंडाराज, न भ्रष्टाचार के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और हम भ्रष्टाचारियों को किसी भी स्थिति में बख्शने वाले नहीं है। ये गांव गरीब की गाढ़ी कमाई का पैसा है, ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। इसको लूट करके कोई तिजोरियों में रख ले, ये हमें स्वीकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को सरकार इन भ्रष्टाचारियों पर प्रहार करने के लिए मिली है और जनता इस बात से अभिभूत है। वो कितनी भी शिकायत करें, वो कितना भी प्रयास करें, इन नोटों से जो वोट खरीदने की उनकी राजनीति थी, जो रणनीति थी, वो रणनीति अब फेल हो गई है। इसलिए वो घबराहट में है। लगातार हमले कर रहे हैं, इसको किस तरह बीजेपी देखती है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी लगातार भड़काऊ भाषण देकर के उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक उन्माद का एक माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने कानून का राज लागू किया है। असदुद्दीन ओवैसी के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं बनने वाला। देखिए, ओम प्रकाश राजभर बहुत अवसरवादी नेता है। ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी ने स्पेस दिया कि आज भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उनके पास विधायक बन पाए, लेकिन एहसान फरामोशी करके वो सत्ता से लगातार मलाई काटने की अपेक्षा में थे। ये मलाई भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं खाने दे रही, इसलिए उन्होंने सत्ता से बाहर चले गए। ओम प्रकाश राजभर का कोई जनाधार नहीं बचा है और जिस जाति के आधार पर वो बात करते थे, जब मोहम्मद गजनवी और गाजी की मजारों पर जाकर के मत्था टेक देने का काम किया तो महाराजा सुहेलदेव का उन्होंने अपमान किया है। आज कोई बिरादरी उनके साथ खड़ी नहीं है, जनता का जनाधार उनके साथ नहीं है।